वन। नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर भक्ति सांडवर, एमटी आयुर्वेद, राजस्थान औषधालय की तरफ से आप सभी का साप्ताहिक लाइव प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। आज यहाँ पे हम लोग स्त्री और महिलाओं के स्वास्थ्य विषय संबंधित थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है। देखिए, हमारे घर पे सभी के घर पे महिलाएं हैं, बच्चे हैं। तो जब भी किसी महिला की तबीयत बिगड़ जाती है, सेहत खराब होती है, तो उसकी वजह से पूरी घर में डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं और महिलाओं की सेहत की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है महिलाओं के ऐसे होते हैं, वो खुलकर घर पे भी बात नहीं करते या फिर डॉक्टर के साथ भी शेयर नहीं करते। इसीलिए आज हमने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। जनरली महिला में जब बच्चों में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एक लड़की के हार्मोनल चेंजेस होके वो महिला में परिवर्तित होती है, वो एज होता है उनका 12 से 14 साल में। और तभी हर महीने एक मासिक स्राव होता है और यही पैटर्न कंटिन्यू रहती है 55 साल तक। उसके बाद उनका मेनोपॉज हो जाता है, मासिक स्राव बंद हो जाता है। लेकिन जब ये मासिक स्राव शुरू होता है तब से लेके कुछ बच्चों महिलाओं में कुछ तकलीफें होती है। यही तकलीफें अगर आगे बढ़ के कंटिन्यू हो जाए तो उनको इनफर्टिलिटी या फिर बच्चे ना होना या फिर देरी से बच्चे होना, ऐसे सब समस्या को सामना करना पड़ता है। इसलिए उनका हर महीने मासिक स्राव ठीक से आए, उसमें दर्द ना हो, बिना कोई पीड़ा, बिना कोई कष्ट, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग ना हो या फिर बहुत ही कम ब्लीडिंग ना हो, इस पे हमें ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कुछ समस्याओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। ये जो होता है, इसमें हमारे ओवरीज होते हैं, गर्भाशय होता है, उसके बाजू में दो ओवरीज होते हैं। तो ओवरीज में से ओवम बाहर आना चाहिए। वहाँ पे ओवम बाहर ना आके मल्टीपल सीस्ट बन जाते हैं। तो उस सीस्ट के वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। पीरियड्स जो हर महीने आने चाहिए वो नहीं आते, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भी कभी कभी आते हैं। और उसी के साथ में या फिर रेगुलर आते हैं तो भी स्कैंडी, मतलब बहुत थोड़े से अमाउंट में उसका ब्लीडिंग होता है। तो इस केस में उनका जो महिला है उनका वेट गेन होने लगता है, सडनली वेट बढ़ जाता है। उसी के साथ साथ गाल पे या फिर होठों के ऊपर छोटे 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 बाल आने लगते हैं और शुगर बढ़ जाती है उसमें। तो यही होता है पीसीओएस। इसको बहुत समय पे और जैसे ही पता चल जाए ट्रीट करना होता है। उसके बाद होता है मेनोरेजिया, मतलब पीरियड्स बार बार आते हैं या फिर पीरियड्स का ब्लीडिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि पीरियड्स आने चाहिए, एक दिन आ गए तो उसके बाद 4th डे तक ब्लीडिंग स्टॉप होना चाहिए, लेकिन ये मेनोरेजिया में होता है ब्लीडिंग काफ़ी दिनों तक, 7 दिन, 8 दिन, कभी कभी 15 दिनों तक चालू रहता है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, जिसके वजह से ब्लीडिंग के वजह से एनीमिया या फिर थकावट या फिर फटीग, ये सब औरतों में दिखाई देता है। इसके साथ और एक लक्षण होता है डिसमेनोरिया, मतलब जब भी पीरियड्स आते हैं, मासिक स्राव शुरू होता है, तब कभी कभी पेट में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो पेशेंट या फिर महिला सह नहीं सकती, उसको लेटना पड़ता है या फिर कभी चक्कर आते हैं। तो ये नॉर्मल नहीं है। मासिक स्राव के वक्त पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना ये नॉर्मल नहीं है, तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उसके बाद कभी कभी इस सब के बीच में कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं, मतलब महिलाओं का पेट ठीक से साफ नहीं होता है। तो उसके लिए और इन सब चीज़ों में हमारे पास एक सबसे बेस्ट वाली जो दवा है वो है नारी अमृत। और इसी का जो नाम दिया है नारी अमृत, नारी मतलब महिला, अमृत इज अमृत। तो महिलाओं के लिए ये एक अमृत की तरह जो काम करती है वो है नारी अमृत। अगर नारी अमृत को देखा जाए तो कब कब दे सकते हैं, जब किसी लड़की के पीरियड शुरू हो जाते हैं, उसके पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो उसमें भी हम लोग नारी अमृत दे सकते हैं। नारी अमृत के घटक ऐसे हैं जो उसकी लड़की की ग्रोथ में उसको हेल्प करेगा। तो उस हिसाब से हम लोगों ने इसमें घटक रखे हैं, तो ये कभी भी दे सकते हैं। उसके बाद जिसके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, जो मंथली मेंसेस नहीं आते, उसमें नारी अमृत दे सकते हैं।
जो पेट पीरियड्स आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तकलीफ होती है, तो वहाँ पे हमें नारी अमृत इस्तेमाल करना चाहिए। और ये अभी नारी अमृत अगर कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज मतलब जब भी पीरियड्स बंद होते हैं वो वाली उम्र, जैसे 40 से लेके 55 तक या फिर 60 तक भी किसी किसी का मेनोपॉज होता है। तभी तकलीफ होती है, हॉट फ्लैशेस होते हैं या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, और मेंटल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, गुस्सा आने लगता है, ऐसे सब इरिटेशन होता है, ये सब डिस्टर्बेंसेस होते हैं। तो उस केस में भी हम लोग नारी अमृत यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो ये नारी अमृत है उसके जो मेन कंटेंट है शतावरी। शतावरी हार्मोनल बैलेंस रखने में मदद करता है। ये सब इरेगुलर मेंसेस, पीसीओएस, एक्स्ट्रा जो ब्लीडिंग होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, ये सब क्यों होता है? क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हार्मोनल बैलेंस रखने का काम करते हैं, होता है शतावरी, अशोक वृक्ष जो है वो। तो ये जो हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स है ये काम करते हैं। उसी के साथ साथ जब भी पेशेंट को एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग रुकता नहीं है, तभी हम लोग नारी अमृत का डोज थोड़ा बढ़ा के यूज़ करेंगे तो उनको ब्लीडिंग स्टॉप करने में हेल्प करेगा। और हमारे इसमें जो लोत्र है, लोत्र ब्लीडिंग, लोत्र के साथ ही नाक केसर है, तो ये सब ब्लीडिंग स्टॉप करने में हेल्प करते हैं। उसी के साथ में है कुमारी। कुमारी मतलब एलोवेरा। अभी एलोवेरा के जो नॉर्मल यूजेस है वो सबको पता ही है, हर एक घर में एलोवेरा यूज़ कर रहे हैं अभी। तो ये जो एलोवेरा लेने के हमारे साथ कंटेंट में एलोवेरा है, तो उसकी वजह से जो महिला है उनका पेट ठीक से साफ होता है, हार्मोनल बैलेंस बना रहता है, उनको भूख अच्छे से लगती है, उसके वजह से उनका स्वास्थ्य टिका रहता है। उसी के साथ साथ अपने नारी अमृत में और एक दो कंटेंट है जिसकी वजह से थोड़ा सा हल्का सा जो पीसीओएस में वेट गेन हुआ है वो वेट लॉस होने में भी ये हेल्प करती है। तो इन शॉर्ट, इन टोटल ये नारी अमृत अगर लिया जाए तो 16 साल के लड़की से लेके 55 साल की जो औरत है, ये सब लोगों में नारी अमृत हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और वो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अभी कुछ औरतें ऐसे भी बोलेंगी हमें तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और कुछ जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स नहीं है या फिर पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है, सब कुछ नॉर्मल है हमारा, तो हम लोग ये ले सकते हैं क्या? तो ऐसे पेशेंट्स में या फिर ऐसे महिलाओं को भी ये ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ये हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करता है, उसी के साथ साथ इसमें कुछ घटक ऐसे हैं जो फीमेल को एज अ टॉनिक यूज़ होते हैं, उनको हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। जो फटीग होता है या फिर एनीमिया मतलब खून की कमी होती है, इसमें भी हमारा ये नारी अमृत काम करेगा, लेकिन सिर्फ महिलाओं के लिए। तो जब भी जिसके पीरियड्स रेगुलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इसका रेगुलर अगर कंज्यूम करेंगे, रेगुलरली ये इस्तेमाल करेंगे, तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी बनी रहेगी। साथ ही साथ जैसे वो टूवर्ड्स मेनोपॉज जाते हैं, तभी बिना कोई प्रॉब्लम, बिना कोई तकलीफ के उनका मेनोपॉज ठीक से हो जाएगा। और अभी आप जो आए, हमारा जो सेशन अटेंड किया, उसके लिए थैंक यू। और इसी के साथ साथ अगली बार, आज हम लोगों ने नारी अमृत के बारे में बात की है, या फिर इन शॉर्ट पीसीओएस, इरेगुलर मेंसेस के बारे में बात की। इसी के साथ और भी बहुत ज़्यादा फीमेल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें हमारे पास और वैरायटी ऑफ मेडिसिन है, तो उसकी जो जानकारी है या फिर प्रॉब्लम्स के बारे में डील करने के लिए, बात करने के लिए हमारे अगले सेशन में हम लोग वापस मिलेंगे आपसे। आज यहाँ पे अटेंड करने के लिए थैंक यू।